देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, एग्जाम्पल जैसे समझते हैं, MgCl2 प्लस क्या कर सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, इसका पहला इसके लास्ट वाले के साथ और इसका लास्ट वाला इसके पहले वाले के साथ। जो पहले वो पहले ही रहेगा, ये नहीं कि मैग्नीशियम को बाद में कर दे, क्लोरीन को पहले कर दे। ठीक है, जो पहले लगा हुआ है वो हमेशा पहले रहेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट क्या हो जाएगा, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और इसका नाम भी आप लोग लिखा करिए। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये हो जाएगा मैग्नीशियम और नहीं, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड। और ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है एग्जाम में। ठीक है, 100% चांस बनता है कि आ जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इज गोज टू क्या बनेगा, बेरियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट। ठीक है, यानी BaCO3 प्लस क्या बनेगा, Na2SO4 2SO4। तो सबको समझ में आ रहा है कैसे बनाएंगे, दिख नहीं रहा है, इधर हो जाओ बीच में, इधर बैठ जाओ। तो देखो बेरियम सल्फेट, बेरियम बेरियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, चलिए ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए दोनों में दो दो तत्वों का विस्थापन हो रहा है तथा दो नए यौगिक का निर्माण हो रहा है। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, हाँ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें दो तत्वों का कितना, दो तत्वों का विस्थापन होता है तथा दो नए यौगिक का, इधर का दिख रहा है, दो नए यौगिक का निर्माण होता है। होता है। ठीक है, तो जैसे आप एग्जाम्पल बनाए उसी प्रकार से आपको परिभाषा सेट करनी है। ठीक है, जैसे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो तत्वों का विस्थापन होता है तथा दो नए यौगिक का निर्माण होता है। क्लियर, नोट कर लीजिए। और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे देखिए जैसे देखो बच्चों, सोडियम नाइट्रेट Na NO3। ठीक है, अब प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड। अब ध्यान देखो, सब लोग इधर ध्यान दो, बाकी सब लोग बच्चों नहीं समझ में आएगा फिर कहोगे कि हमको नहीं समझ में आता है। देखिए सब में वही रहेगा, सोडियम नाइट्रेट, इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसका नाम लिखते हैं सोडियम नाइट्रेट। नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड।
पोटेशियम ब्रोमाइड क्या बनेगा यार? सोडियम ब्रोमाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है ना? क्या बनेगा? सोडियम ब्रोमाइड यानी NaBr और उसके बाद प्लस KNO3। समझ में आया? नाम तो लिख लेंगे अब ये सोडियम है, इसको क्या कहते हैं? ब्रोमाइड। तो हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? सोडियम। सबको समझ में आ रहा है? ब्रोमाइड और पोटेशियम, इसीलिए केमिस्ट्री फिर से स्टार्ट की गई है ताकि सबको समझ में आए। नाइट्रेट। नोट करिए, सब लोग नोट करिए। हो गया? एग्जाम्पल दें सेट करने के लिए? चलिए एक आध एग्जाम्पल आपको दिया जाए। जैसे जिंक सल्फेट प्लस, शांत रहिए, सिल्वर ब्रोमाइड AgCl2। चलो ध्यान दो, बताओ इधर से कोई बताए? बताएंगे? इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फलाना को फलानी के साथ, बस क्या करना है? चिपका देना है। इधर से कोई? ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो। ए, अगर किसी की मेंटेलिटी ये कहती है कि नहीं हम यहाँ पे आएंगे उसमें आ जाएंगे, तो वो सारी चीजें, क्योंकि एजुकेशन है सब पे होता है, ठीक है, सारा वीडियो पड़ता है, उसका दिक्कत नहीं है। देखो इसको कहते हैं जिंक। सब लोग ध्यान से सुनो, इस जिंक है, क्या है? इसको कहते हैं जिंक। ये सल्फेट क्या है? सल्फेट। तो जिंक सल्फेट हो गया। ये सिल्वर क्या है? सिल्वर क्लोराइड। आगे क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 प्लस क्या बनेगा? AgSO4। कोई दिक्कत किसी को? नाम क्या होगा जाए इसका? और सिल्वर, सबको समझ में आ रहा? जिंक क्लोराइड सिल्वर सल्फेट। चलो नोट करो एग्जांपल, एग्जांपल नोट करो, आराम से पढ़ेंगे, बहुत परेशान नहीं है, ठीक है? नोट हो गया सबका? तो द्विविस्थापन समझ में आ गया? एग्जांपल बहुत है इतना। उसके बाद क्या है? उष्माक्षेपी है। चल देखो बच्चों ध्यान दो, देखो एक्सोथर्मिक है ना, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, यानी उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है? उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? तो दिमाग में बस एक ही चीज रखना है, ठीक है? अगर किसी भी अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, किसी भी अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो देख करके ही बता देना है कि उष्माक्षेपी है। क्लियर? जैसे देखो एग्जाम्पल सेट करते हैं पहले। CH4 प्लस O2, इसको तो देखो मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखने पर, ठीक है, यानी मेथेन का ऑक्सीजन से जब क्रिया कराएंगे तो बनेगा CO2 प्लस H2O, अब प्लस निकलेगा उष्मा। क्या निकलेगा? उष्मा। ठीक है, समझ में आएगा? तो देखिए इसमें क्या दिख रहा है? CO2 दिख रहा है ना,
यानी इधर अभिकारक है, इधर क्या है, उत्पाद। अगर उत्पाद में क्या दिख जाए, CO2, तो बस देख करके बता देना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। जैसे देखो, कभी कभी क्या होता है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम तो सबको होती है ना, सबको कभी न कभी गैस बनती है, प्रॉब्लम गैस वाली। चलिए, क्या हो जाएगा, देखो, जब गैस बनती है तो हमारे बॉडी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl। क्या पाया जाता है, HCl प्लस। उसके बाद बहुत लोग जो घर के पुरनिया वगैरह हैं वो कहते हैं कि एसिडिटी हो, तो जो खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा, उसको खा लोगे तो एसिडिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। एसिडिटी यानी देखो, जब हमारे आंत में, ठीक है, क्या हो जाता है, HCl की मात्रा अधिक हो जाती है, और वो कब होता है, जब आप खा करके बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हाँ, पाचन तंत्र सही से पाचन नहीं हो पाता है, खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पिया जाता है, क्योंकि पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है। उसके बाद बहुत ज्यादा एसिड इकट्ठा हो जाता है, और उसकी वजह से खट्टी डकारें आने लगती हैं, ठीक है, कभी कभी उस समय हिचकी भी आती है, ठीक है। और कुछ भी खाएंगे ना तो लगेगा कि यहीं पे क्या हो रहा है, चुभ रहा है, नहीं, जिसे भोजपुरी में कहते हैं हीर जरत है, नहीं, सब लोग जानते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को एसिडिटी कहते हैं अंग्रेजी में। तो HCl की मात्रा अधिक हो जाती है तो खाने वाला सोडा यानी Na, देखिए क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ये खाने वाले सोडे का सूत्र है, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब ध्यान दीजिए, इसका नाम लिख लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद ये है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। जब इनका आपस में क्रिया कराया जाता है तो ध्यान दीजिए क्या क्या चीजें बन सकती हैं, ध्यान दीजिए, सोडियम दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है, तो क्या बनेगा, NaCl, ठीक है, अब प्लस। अब कार्बन भी दिख रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, जल बन जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, देखो यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया, ध्यान से देखो, एक सोडियम निकल गया, एक क्लोरीन निकल गया, दो हाइड्रोजन बच गया, तो दो हाइड्रोजन H2, और इसमें से एक ऑक्सीजन लेके क्या बना दो, जल। अब क्या बचा, दो ऑक्सीजन और एक कार्बन, यानी CO2, ठीक है, समझ में आई बात। अब हाँ, उसमें निकल गया। अब देखिए, अब इसमें भी क्या दिख रहा है, CO2, ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, परिभाषा ऐसे लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ के, या उत्पाद के निर्माण के साथ, निर्माण के साथ ऊष्मा निकलती है। क्या है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, आगे लिख लीजिएगा, ठीक है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, आगे जोड़ लीजिएगा आप लोग, और एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। इसको कहते हैं मेथेन। क्या कहते हैं, मेथेन। सबको समझ में आ रहा है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये मेथेन हाइड्रोकार्बन है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के संपर्क में लाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। यानी देखो, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, तो आप देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर तो जल बना लेगा, और ऑक्सीजन और कार्बन मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एक चीज और है, इसमें बैलेंसिंग की थोड़ी मिस्टेक है, तो अभी बैलेंसिंग में नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बैलेंसिंग में कर दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। यहाँ इसमें तो सब बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बैलेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है, 4 है, यहाँ पे क्या कर दो, 2, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। आप देखो, 2 और 2 4, उसको कर दो 2O2, क्या कर दो, 2O2,
बैलेंस हो गया। अभी इसके बाद हेडिंग चलेगी बैलेंसिंग यानी संतुलीकरण, तो उसमें बताया जाएगा कि बैलेंसिंग कैसे होती है। कौन सा खाती हो? कचारे जाती हो तो खा लेती होगा उसको। उसको उससे कपड़ा धोते हैं तो धावन सोडा हो गया। उसका सूत्र देखो, धावन सोडा का सूत्र होता है, कंफ्यूज मत होना। बच्चों देखो, धावन सोडा का सूत्र जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, इनटू डेका हाइड्रेट। ठीक है, ध्यान दो, ये धावन सोडा का सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट इंटू डेका हाइड्रेट। और ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाले का है। समझ में आ गया? नहीं तो तू ऐसे खाल करा है कि ऐसे धोवल करा है कपड़ा, मुहाने पे लोग का। हो गया बच्चों? नहीं दिख रहा है? ये अभी पतला चल रहा है ना, इसलिए। चलो हो गया बच्चों? चलो, हाँ बता रहा, एक बहुत पॉपुलर रिएक्शन है जो सभी लोग घर पे करते हैं। कभी भी किसी के घर की जो सफैया होती है तो उसके बाद चूना वूना पोता जाता है। आप लोग देखे होंगे कि ड्रम में पानी भरा रहता है, उसमें चूना डाल दिया जाता है, ठीक है। नीला ड्रम, देखो तुम तो हंसने लगी सर, ड्रम की बात हो गई। जहाँ काटने मुआने की बात आती है तुरंत ही आने लगती है सब। जैसे देखिए, ड्रम है, उसमें पानी भरा हुआ है, ठंडा पानी, उसमें चूना डाल देंगे। ना पानी गर्म है ना चूना, लेकिन फिर भी वो उबलने लगता है डालने के बाद। ये जो भी आप घर पे देखे होंगे उसको महसूस करना कभी, कि ठंडा पानी रहता है, यहाँ भी एक जादू ही हो रहा है केमिस्ट्री का। उसमें चूना डाला जाता है और पानी उबलने लगता है, उसमें से बुलबुला भी निकलने लगता है। वो कैसे होता है, ध्यान से समझिए, तो बहुत गर्म हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए, जो चूना पत्थर होता है उसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? ये चूना पत्थर, ये ड्रम में रखा हुआ पानी, ठीक है। जब इनको आपस में मिक्स किया जाता है तो इससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? और कभी कभी पूछा जाता है कि बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ट्वाइस, ये है बुझा हुआ चूना, ठीक है। और यह है चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर, डेक्का डेक्का, इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। कैल्शियम, बच्चों शांत रहिए और ध्यान से पढ़िए, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद देखिए, अब जल है तो दोबारा जल तो बनेगा नहीं, ठीक है। देखो, यहाँ से कैल्शियम चला गया, 2 हाइड्रोजन चला गया, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन भी चला गया, तो क्या बचा? यहाँ से 2 ऑक्सीजन चला गया, एक ऑक्सीजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो CO2। और उष्मा प्लस क्या लिखना? उष्मा। अब उष्मा क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गर्म होती है। क्या होती है? गर्म होती है, तो उसी को यहाँ पे उष्मा लिखा जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के निर्माण के साथ उष्मा निकलती है, उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया। देखो, कैल्शियम है, जल के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है, तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम जल के साथ, देखो ये धातु है, ये जल है, धातु हमेशा जल के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोक्साइड बनाती है, ठीक है, जो कि क्षार है। क्या है? क्षार है, हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो देखो यहाँ से 2 हाइड्रोजन चला गया, 2 ऑक्सीजन चला गया, यानी हाइड्रोजन पूरा चला गया, ठीक है। 2 हाइड्रोजन यहाँ से चला, ऑक्सीजन चला गया, एक ऑक्सीजन यहाँ बचा, एक ऑक्सीजन यहाँ बचा, O2, और एक कार्बन बचा, CO2। समझ गया? बस, कोई दिक्कत किसी को? अरे बहुत जगह है, अरे पीछे है जरा।
आराम से देखना, लेना, आराम से लेना। हो गया बच्चों? चलिए फिर। अब लास्ट अभिक्रिया है, देखो, एंडोथर्मिक रासायनिक अभिक्रिया। सब लोग शांत रहना, शोर नहीं। एंडोथर्मिक क्या है? एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। उष्मा शोषी, ठीक है, क्या है? उष्मा शोषी, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो, अगर सबसे कम कोई अभिक्रिया पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में तो यही वाला है, ठीक है, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो उष्मा क्षेपी। समझे मैम? अब 6 प्रकार की अभिक्रिया है, इसमें से दो 100% एकदम एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। अब उष्मा क्षेपी हो जाए या डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों में से कोई एक, या संयोजन अभिक्रिया जिसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। देखो, इसमें कोई आपको फॉर्मूला नहीं देना है, समीकरण नहीं देना है, बस बता देना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ उष्मा का शोषण होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल का मतलब बर्फ का पिघलना। बड़ा सा बर्फ का वो लीजिए टुकड़ा, उसको धूप में रख दीजिए, बर्फ गर्म हो जाएगा, पिघल जाएगा ना। अब इतना थोड़ी ले जाकर धुपिया में रखते तुरंत पिघल के पानी हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। वह धीरे धीरे क्या करेगा, प्रकाश को अपने और अंदर अवशोषित करेगा, ठीक है, लेकिन गर्म नहीं हो सकता। तो वह क्या कर रहा है, उष्मा का शोषण कर रहा है। समझ में आया बात? तो बस इसमें लिख देना है, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें उत्पाद, शांत रहिए, उत्पाद के निर्माण के साथ उष्मा का, या उष्मा अवशोषित होती है, उष्मा अवशोषित होती है, ठीक है। उष्मा शोषी रासायनिक, एग्जाम्पल में लिखना बर्फ का पिघलना, क्या लिखना, बर्फ का पिघलना, पिघलना। समझ में आ गया?